अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 16 जनवरी है। 22 दिन के बाद पाकिस्तान में इंतखाबात होने हैं और 8 फरवरी के इंतखाबात अपने इनअकाद से पहले ही बड़ी हद तक मुतनाज़ा हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात इलेक्शन के प्रोसेस से आउट कर दिया गया है। उनके उम्मीदवार मुख्तलिफ निशानों के साथ इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान की दीगर दो बड़ी सियासी जमातें भरपूर तरीके से मैदान में मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जलसे कर रही है, कॉर्नर मीटिंग्स कर रही है और इसके अलावा उनकी कैंपेन भरपूर तरीके से जारी है। और वो जमात जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि इसने हुकूमत बनानी है, वो है मुस्लिम लीग नवाज़। जबकि वो आपको न जलसे करती हुई नज़र आती है, ना उनके बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, ना इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। लगता यह है कि और बज़ाहिर नज़र ये आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी मैदान से आउट होने के बाद मुस्लिम लीग नून को शायद ये लगता है कि उन्हें अब इतना एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। वो वाहिद मौका जब पाकिस्तान में सियासतदान और सियासी जमातें बड़ी हैवी किस्म का उनका आउटरीच होता है, लोगों के पास जाते हैं, उनको अपना मंशूर बताते हैं, उनके गिले शिकवे सुनते हैं। ऐसे वक्त में इस वक्त नेशनल सतह के ऊपर वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो मौजूद है। लेकिन असल सवाल ये है और ट्रिकी क्वेश्चन इज़ कि पाकिस्तान को शायद बहुत सारे लोगों ने आज इस खबर पर तवज्जो ना दी हो। खबर आज एक छोटी सी खबर लगी है, डिस्कशन में नहीं है, कि पाकिस्तान को नवंबर के महीने तक इस साल 27 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है और IMF की मदद के बगैर ऐसा करना मुमकिन नहीं है। तो 8 फरवरी के नतीजे में कायम होने वाली हुकूमत, क्या उसकी साख इतनी होगी, वो इतनी मजबूत होगी कि वो पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को हल कर सकें? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, पहले तो मुझे ये बताएं, मैं जाहिर है कि इन तमाम मामलात पर आता हूँ मैक्रो लेवल के ऊपर, मुझे माइक्रो सतह पर बताएं। आप हल्के में लोगों के पास जा रहे होंगे, लोगों का फीडबैक क्या है और लोग क्या समझते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मसला क्या है जो आने वाली हुकूमत को या जो उम्मीदवार हैं उनसे वो किस किस्म के प्रोमिसेस चाह रहे हैं इस वक्त? ईसा, इस वक्त मैं अपने हल्के के हवाले से अगर गुजारिश करूं तो अभी हल्का बंदियों के अपने जो टिकट्स का मामला था वो फाइनल होने के बाद कैंपेन अब किक स्टार्ट हुई है। मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा अच्छा रिस्पांस लोगों का है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के बाद 2 हुकूमतें और गुजरी हैं और हमारे रूरल एरियाज के अंदर ज़्यादातर लोगों का जो डिबेट होती है वो अपने काम काज, अपने इलाकाई इशूज़ हैं या आपकी परफॉर्मेंस को भी लोग गेज करते हैं। अब बड़ा अच्छा काम यह है कि लोग कैंडिडेट्स को भी गेज करना शुरू हुए हैं कि वो क्या है, उनकी अहलियत क्या है, किरदार क्या है जी। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कैंपेन का माहौल है। लोग जो मुझसे कुछ गिले शिकवे लोगों के थे, नाराजगियां थी, वो भी दूर हो गई। कुछ 10 साल का टाइम गुजर गया तो मेरे लिए तो काफी बेहतर सूरत हाल है। सवाल लोगों के वही है जनरली कि अभी भी कोई लोग सवाल करते हैं कि इलेक्शन होगा या मुल्क में जो मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, जिस तरह अभी आप अपने इंट्रो में कह रहे थे कि पाकिस्तान को इस साल 27 अरब डॉलर की जरूरत है, तो इतनी बड़ी रकम, पहले ही हमारा ट्रेड डेफिसिट है, वो अगर डेफिसिट ना भी हुआ तो इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से निकाल पाएंगे, कहाँ से आ जाएगी, या कितना कर्ज ले पाएंगे? तो ये बहुत बड़े सवाल हैं लोगों के। लोग परेशान हैं मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में और हम उन्हें यही कह रहे हैं कि हुकूमतें मुल्क का मसाइल हल करने के लिए बनाई जाती हैं और हुकूमतें सियासतदानों ने अगर चलानी है तो फिर सियासतदानों का चुनाव करते हुए आपको ऐसे लोग असेंबलियों में भेजने चाहिए जिनके किरदार दुरुस्त हों, जिनकी अहलियतें, काबिलियतें हों और वो अपनी बेहतर नुमाइंदगी कर सके। तो कायरा साहब, कोई जिम्मेदारी मिले तो कायरा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कहा कि एक शख्स को चौथी बार मुसल्लत किया गया तो अवाम नुकसान उठाएंगे। उनका इशारा है नवाज शरीफ साहब की तरफ। PDM की हुकूमत में आप लोग इत्तेहादी थे और वज़ीर ख़जाना थे इसहाक डार। अभी भी वज़ीर ख़जाना अगर वो बनते हैं तो आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून आपकी जब इत्तेहादी रही, PDM के साथ मिलकर आपने हुकूमत बनाई तो मईशत का शोबा उनके पास था। जो कुछ मईशत के साथ हुआ, अगर ये लोग दोबारा आते हैं, आपको लगता है कि इन्होंने इस एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से कुछ सीखा है? और अगर चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनते हैं नवाज शरीफ तो उनके पास इन मसाइल का कोई हल होगा? जी, अगर क्यों बनते हैं, क्यों नहीं बिलावल साहब बनते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बेहतरीन खारजा पॉलिसी चलाई है,
जिन्होंने पाकिस्तान का बेहतरीन मुकदमा लड़ा है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लोगों के सामने जो एजेंडा हमने अनफोल्ड किया है, जो मैनिफेस्टो हमने दिया है, उसको सामने रखते हुए बड़े वाज़ेह तौर पे हमें ये इम्कान नजर आता है कि पाकिस्तान के लोग, यकीन है हमें कि लोग बिलावल साहब के एजेंडा पे रिस्पॉन्ड करेंगे और इंशाअल्लाह वो वजीर आजम होंगे। तो कायरा साहब, आपकी एज अ पॉलिटिशियन असेसमेंट क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जाहिर है कि सिंध तो पूरा तकरीबन जो है वो उन्होंने फील्ड किए हैं कैंडिडेट्स। पंजाब में बहुत सारी पॉकेट्स हैं जहां पर नहीं दिए कैंडिडेट्स। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी उस तरीके से मुकम्मल कवरेज नहीं है। जाहिर है बहुत सारे हल्के खाली हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसका फोकस ज़्यादा पंजाब की तरफ रहा, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली। कुछ और सीटें जो हैं वो खाली छोड़ दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद हैसियत में जितने हल्कों में वो कैंडिडेट अपने पिच कर चुकी है कि उनके हिमायत याफ्ता, किस किस्म का नंबर आप देख रहे हैं? आपकी असेसमेंट क्या है? जाहिर है कि अभी तो बहुत इवेंट्स होने हैं 8 फरवरी तक, लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो आपका क्या ख्याल है कि आप लोग नंबर गेम में उस पोजीशन में आ जाएंगे जहां पर हम देखेंगे कि 8 फरवरी के बाद जरदारी साहब मफाहमत के बादशाह कहलाते हैं, वो मीटिंग्स कर रहे होंगे और नंबर इकट्ठा किया जा रहा होगा? जहां तक ताल्लुक कैंडिडेट्स का, किसी जमात के पास भी सारे हलकों में कैंडिडेट उस तरह नहीं है। कुछ पॉकेट्स किसी जमात की तगड़ी होती हैं, कहीं कमजोर होती हैं। हमारे यहाँ भी हमारे कैंडिडेट्स मौजूद हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ कहीं निस्बतन जरा कमजोर कैंडिडेट भी होंगे। अगर किसी जमात के पास सारे मुल्क में अच्छे कैंडिडेट हो तो सारा मुल्क वही जीत जाए, तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी हम ये समझती है कि आने वाला जो वक्त है उसमें कोई जमात भी सिंगल मेजॉरिटी नहीं ले पाएगी कि वो अपनी हुकूमत कायम कर पाए, और हमें एक कोई इत्तेहादी हुकूमत बनती नजर आती है। सो ऐसी सूरत में कोई जमातों का ग्रुप ही हुकूमत बनाएगा। तो आप जानते हैं कि इत्तेहादों को चलाना कोई आसान काम नहीं होता, और इसमें पीपल्स पार्टी का बदरजा हो तो एक्सपीरियंस भी है और हौसला भी है कि हम इत्तेहादों को चला पाते हैं। लेकिन कायरा साहब, आप नहीं समझते कि जो मसाइल है और जो जितने गंभीर मसाइल हैं उसके लिए तो पाकिस्तान को एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है जिसके पास पब्लिक की बैकिंग और मैंडेट मौजूद हो? क्योंकि जब आप 27 अरब डॉलर के लिए IMF से रुजू करेंगे तो वो शराइत बताएंगे, वो कहेंगे कि फ़लाँ टैक्सेस लगा दें। पाकिस्तान में हमेशा सियासी जमातें कम से कम इस मामले में बड़ी हद तक नाकाम रही हैं कि टैक्स नेट को ब्रॉड नहीं किया गया। तो जो भी हुकूमत, कमज़ोर हुकूमत, एक लूली लंगड़ी हुकूमत है वो कायम होगी, वो तो फिर मसले का हल नहीं निकलेगा। 8 फरवरी के बाद भी हम इसी सिचुएशन में होंगे। ये बात आर्गुमेंट की हद तक तो अच्छी है कि मजबूत हुकूमत तगड़े फैसले कर पाती है, सही। लेकिन अगर आप ये देखें, अगर थोड़ा पिछले रह गए, तो अगर हम अगर गौर से देखें तो जो इत्तेहादी हुकूमतें रही हैं उन्होंने ज्यादा बेहतर फैसले। आप जरा गौर करें, मियां नवाज शरीफ साहब को 2/3 अक्सरियत मिली तो उन्होंने क्या आला फैसले कर लिए थे। लेकिन इस मुल्क के सबसे बड़े और मुश्किल फैसले 2008 से 2013 की इत्तेहादी हुकूमत ने किए। आइन में तरामीम की, कानून बनाए, मुल्क में नए नए प्रोग्राम शुरू किए, लेकिन सारे NSC किया, दो डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला, इसी तरह सूबों को शनाख्तें दी। ये इतने बड़े काम थे जो शायद इससे पहले कोई हुकूमत नहीं कर पाई, और वो इत्तेहादी हुकूमत थी। इत्तेहादी हुकूमत की स्ट्रेंथ ये होती है कि वहां किसी एक जमात के पास तो अक्सरियत नहीं होती, लेकिन आप सारी जमातों लेके चलने के पाबंद होते हैं, और जो होते हैं वो इत्तेफाक राय से होते हैं, कसरत राय से नहीं होते। इत्तेफाक राय के फैसले या मेजॉरिटी, बहुत बड़ी अक्सरियत जो होती है, उसकी राय के फैसले वाइडर ओनरशिप रखते हैं। उसके जो कोई भी इत्तेहादी हुकूमत हो उसमें शामिल जमातों के कारकुन उस फैसलों को ओन कर रहे होते हैं। सही। लिहाजा मेरे तो बजाय इसके कि किसी सिंगल पार्टी का इतनी अक्सरियत आ जाए, ये ज्यादा बेहतर होगा कि हम कोई इत्तेफाक राय के हुकूमत बना के फैसले करें, और अगर जाती है तो वो भी अपने साथ फैसले करने के लिए, कानून साजी करने के लिए बाकी जमातों को साथ मिलाए। हुकूमत में बेशक ना हो, फैसला साजी में, कानून साजी में वो उनको अतमाद में लेके चले।
वही सस्टेनेबल फैसले कर पाएंगे। सही। अच्छा खैरा साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल जो पाकिस्तान में इन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी के हवाले से और बनने वाली आइंदा मुतवक्के हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के हवाले से जो सवाल पैदा हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगरचे आपकी सियासी हरीफ है, लेकिन आप की जमात शुरू दिन से ये बात कह रही है कि तमाम जो सियासी खिलाड़ी हैं उनके लिए यकसा मौके होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हफ्ते की रात 11:30 बजे सुनाया गया, जिसके तहत अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया गया है, वो आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर मौजूद होंगे। आपको लगता है कि ये फैसला दुरुस्त है? आपकी जमात का इस वक्त पोजीशन क्या है इस फैसले के हवाले से? देखिए ईशा, जो काम सियासी अमल को मुतासर करता है उसको अच्छा कहना ये तो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन एक चीज है कि कानूनी फैसला है कि नहीं है जी। फैसला अच्छा होना, पॉपुलर होना एक और इशू है। कानूनी तौर पर ये एक दुरुस्त फैसला है क्योंकि कानून मौजूद है। पीटीआई को उनकी हुकूमत में भी ये कहा गया, हुकूमत जाने के बाद भी ये कहा गया, और जब उन्होंने पहला फेज करके एक सो कॉल्ड इलेक्शन कराया जिसको इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम नहीं किया, तो उनको फिर मौका दिया गया। वो फिर भी उस मौके को अवेल करने की तरफ नहीं गए और उन्होंने हक धर्मी का मुजाहरा किया। ये वैसे ही है कि जिस तरह इमरान खान साहब के अपने फैसलों ने न सिर्फ उनकी जमात को अजाब में डाला है बल्कि पूरे मुल्क की सियासत को और उस वक्त पूरे जो हमारा सिस्टम है जमहूरी, इसको अपनी जकड़ में लिया हुआ है और इदारे भी इसमें फंसे हुए हैं। आप सब भी, हम सारी कौम परेशान है कि आइंदा मुस्तकबिल का क्या बनेगा। तो ऐसी सूरत में हमें देखना होगा कि ये फैसला पीटीआई के अपनी गलतियों के नतीजे में, सुप्रीम कोर्ट के पास तो कोई और ऑप्शन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने तो हकायक के मुताबिक फैसला देना है। उन्होंने ये नहीं देखना कि सूटेबिलिटी का लॉ क्या है। हाँ, पंचायत तो नहीं होती। लेकिन खैरा साहब, आपको नहीं लगता कि जो फैसला है, जो कानून है, उसका इतलाक उस एक्सटेंट पे किया गया है जहां पर आइन के आर्टिकल 17 में दर्ज जो बुनियादी हुकूक हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फॉर्मिंग यूनियंस है, पॉलिटिकल एसोसिएशन है, वहाँ पर जो हुकूक दर्ज हैं वो मुतासर हुए हैं। और आइन का ही आर्टिकल 8, आप तो आइन की खालिक जमात हैं, वो ये कहता है कि कोई भी जो बुनियादी हुकूक हैं जो आइन में प्रॉमिस किए गए हैं, अगर उसके साथ कोई क्लैश आएगा किसी मातहत लेजिस्लेशन का, किसी कानून का, तो वो कानून वहाँ पर वॉइड तसव्वुर होगा, बातिल तसव्वुर होगा। इस नुक्ते को बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखा गया इस सारे फैसले में। नहीं मीशा साहब, इसको एक और एंगल से देखिए। सवाल ये है, आइन ब्रॉडर प्रिंसिपल्स देता है, आइन कुछ चीजों की निशानदेही करता है कि ये हक है। आइन के ऊपर जो आइन के अंदर दर्ज जो हकूक हैं वो सब्जेक्ट टू लॉ होते हैं, उसके नीचे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होती है, फिर उसके साथ ट्रेडिशंस होती हैं, उसके सबऑर्डिनेट रूल्स बनते हैं। वो सारे रूल्स और लॉ जो हैं वो सबऑर्डिनेट टू कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। लेकिन अगर कोई फर्ज या कोई इदारा जिस पे वो कानून लागू होते हैं, जो आइन की किसी शिक के लिए जरूरी फैक्टर्स होते हैं, अगर वो कानून पे अमल नहीं करता, वो लॉ पे अमल नहीं करता, वो रूल पे अमल नहीं करता, तो फिर उसके वो हकूक साकत तो नहीं होते, वो खुद अपने हकूक के खिलाफ फैसला कर रहा होता है। लिहाजा उससे उसको वो हकूक डिनाय नहीं होते, उसकी सजा पा जाता है। और माजी में भी ये हुआ है। लेकिन खैरा साहब, ये हक जो है ये पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा लोगों का हक है कि उन्होंने एसोसिएशन, आज भी हक हासिल है जी। लोगों का हक नहीं छीना गया, लोगों को वोट डालने का हक है, एसोसिएशन करने का हक है, लोग जमातों में शामिल हैं। अब सवाल ये है कि लोगों के उस ग्रुप ने जो पीटीआई का था, अगर उन्होंने जिन लोगों को चुना, जब 2 लोग उनकी बागडोर चला रहे थे, उन लोगों ने अगर दुरुस्त फैसले नहीं किए और आइन पे अमल नहीं किया, तो फिर कानून पे तो अमल नहीं होगा तो उसकी सजा होगी। लेकिन सजा लीनियंट हो सकती थी, अगर एएनपी को 20,000 रुपए जुर्माना हो सकता था। यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि अदालत को चाहिए था सूटेबिलिटी देखती, अदालत पंचायत कर लेती। अगर अदालत पंचायत माजी में करती रही ना, अदालत पंचायत करती है तो हम कहते हैं अदालत को फैसले देने चाहिए आइन कानून के तहत। अदालत कानून पे अमल करती है तो हम कहते हैं अदालत को पंचायत करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल पंचायत का, बिल्कुल ये राय पंचायत की मैं नहीं दे रहा, ना ही ऐसी कोई बात है। पाकिस्तान में 175 सियासी जमातें हैं, वो किस तरीके से व्यू से मुराद क्या है? अगर आइन में क्लियर कट, कानून में क्लियर कट एक चीज है और अदालत उस पर लीनियंट व्यू लेती है तो अदालत उसमें रास्ता निकालती है ना, वो पंचायती तरीका है। कानून का तरीका तो स्टेट है बिल्कुल।
پھر تو ANP کو بھی انتخابی نشان الاٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر وہ پروسیس ان کا پورا نہیں ہے یا ان کا سیٹسفیکشن کے مطابق نہیں ہونا چاہیے تھا. مسلم لیگ نواز کے بھی سارے ان اپوزڈ لوگ فیملی کے لوگ آئے سامنے اس الیکشن میں, وہ بھی الیکشن اس کے اوپر بھی سوال موجود. مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق ان کا فیصلہ نہیں ہوا تو ان پہ بھی یہ اطلاق ہونا چاہیے تھا. صحیح, قانون کا نفاذ سب پر برابر ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. قمر زمان قاہرہ ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو سیاسی کشمکش ہے اور جو عدالت کا فیصلہ ہے اس کا ریپرکشنز کس قسم کے ہوں گے, کیا نتائج ہیں جو آنے والے انتخابات اور انتخابات کے نتیجے میں بننے والی حکومت اس کو فیس کرنا پڑیں گے. ابھی تک بازگشت برقرار ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کی. اس تمام معاملے پر بات کریں گے آفٹر دی بریک.